और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, बीजेपी को सत्ता मिली है 2014 से अब तक, एक बात बड़ी आम हो गई है। वो ये है कि प्रधानमंत्री मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं जो सच नहीं निकलती हैं बाद में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जम के फजीहत का सामना करना पड़ता है। मोदी जी की फजीहत होती है, बीजेपी की सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की फजीहत होती है, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के छुटभैया अनभक्त तमाम को फजीहत का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा ही एक और झूठ जो बेनकाब हुआ है। आपको याद होगा कि मोदी जी पिछले साल बांग्लादेश गए थे। बांग्लादेश का दौरा था उनका, और उस बांग्लादेश के दौरे के अंदर एक बहुत बड़ी बात कह दी थी मोदी जी ने, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया था। हंगामा ऐसा खड़ा हुआ था कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। बात ही कुछ ऐसी कही थी जिसको अब जाके एक आरटीआई ने बेनकाब कर दिया है कि वो सच नहीं था। 26 मार्च 2021 मोदी जी का बांग्लादेश का दौरा, अखबारों ने छापा था। इंडिया टीवी ने लिखा था, बांग्लादेश की आजादी के लिए नरेंद्र मोदी ने भी किया था सत्याग्रह। उन्होंने 50वीं सालगिरह जो बांग्लादेश की आजादी की थी उस पर यह बोला था, और उस कार्यक्रम का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जो अब जाके पता चला है कि ऐसा कोई भी दावा गलत है। आरटीआई से यह जानकारी एक व्यक्ति ने निकाली है कि यह बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में ही नहीं है कि मोदी जी ने ऐसा ऐसा काम किया था या मोदी जी जेल गए थे। अब आप खुद सोचिए कितनी फजीहत हो रही होगी कि किसी गोदी मीडिया के चैनल में हिम्मत ही नहीं है दिखाने की। किसने दिखाया है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ अंग्रेजी अखबारों के अलावा कोई भी नहीं दिखा पाया है। ये वीडियो देखिए और फिर समझिए कि ये बात का अब पूरी तरह से इसको बेनकाब कर दिया गया है और ये बात सच से बहुत दूर है। देखिए इस वीडियो। और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। जो वीडियो आपने भी देखा है, इसको अखबारों में खूब जगह मिली थी, लेकिन अब आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उससे हर कोई दंग रह गया है। हर किसी बीजेपी के नेता के पैर के नीचे से जमीन सरक गई है, क्योंकि आरटीआई में ये दावा गलत निकला है। और आरटीआई में ऐसे किसी भी चीज की कि प्रधानमंत्री जी ने सत्याग्रह किया हो या मोदी जी जेल गए हो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत में, ऐसा कोई भी ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं है। जिसके बाद जैसे हंगामा तो होना ही था, लेकिन अभी भी कुछ अंग्रेजी अखबारों के अलावा कहीं पर भी नहीं है। जब उस दौर में मोदी जी गए थे 27 मार्च 2021 को, तब पूरे 26 से 28 मार्च तक अखबारों के अंदर यही था जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसके अंदर ये साफ तौर पर लिखा था। नवभारत टाइम्स ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए नरेंद्र मोदी ने सत्याग्रह किया था, जेल गए थे। वायर ने लिखा था एक सत्याग्रह नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की मुक्ति। कोइन ने भी लिखा था, India.com ने भी लिखा था। लेकिन अब वायर लिखता है कि ढाका में मोदी जी ने ये कहा था, अंग्रेजी में लिखा, हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ ट्वीट का, कि मैं 20-22 साल की उम्र का था जब मैं मेरे साथियों के साथ सत्याग्रह बांग्लादेश का करने के लिए निकला, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, और मैं अरेस्ट कर लिया गया था और जेल भेज दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी लिखा है कि नो रिकॉर्ड ऑफ मोदीज क्लेम ऑफ बीइंग जेल्ड ओवर सत्याग्रह फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। कोई रिकॉर्ड नहीं है मोदी जी के जो क्लेम है कि बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह करके वो जेल गए थे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, इसका उनके जेल जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये खुलासा आरटीआई के अंदर हुआ है, कल परसों के अंदर हुआ है। देश भर के अंदर सवाल खड़ा हो जाना था कि प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठ के कोई भी अगर बात कही जा रही है तो सत्यता से अगर दूर है तो इसको लेकर चिंता होनी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया छोड़िए, आज तो हर किसी की जबान पे ताला है। ताला इसलिए है कि अगर बोल देंगे तो हंगामा हो जाएगा। और ये पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है कि मोदी जी कहीं गए हैं, वहां से अपने आप को जोड़ के बताया है और आरटीआई में खुलासा होता है कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि माननीय मोदी जी ने ये किया था। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के नेताओं को कोई शर्म नहीं आती है।
मोदी जी की इस बात को जो लोग डिफेंड कर रहे थे एक साल पहले, आज उनको बताना चाहिए कि वो किस आधार पर डिफेंड कर रहे थे। कुछ भी बोल दिया जाएगा और उसके ऊपर कोई क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं किया जाएगा। शायद यही आज बीजेपी के सरकार के अंदर संभव है और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेब दुनिया ने छापा था कई सारे ऐसे झूठ सच से जो बहुत दूर दावे थे मोदी जी के। ये पहली बार नहीं है, ये हर बार होता है। मुझे तो हैरत होती है कि उन्होंने मगरमच्छ की कहानी भी सुनाई थी, उसमें कितनी सत्यता थी कि वो मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ के ले आए थे। लेकिन ये देखिए, इन्होंने लिखा था वेब दुनिया ने, झूठ, गुजरात में देश में सबसे अधिक विदेशी पूंजी निवेश होता है, ये मोदी जी ने दावा किया था। सच क्या है? आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 से 2011 तक गुजरात में $7.2 बिलियन का विदेशी पूंजी निवेश हुआ है, जबकि इसी अवधि में महाराष्ट्र ने $45.8 बिलियन और दिल्ली में $26 बिलियन का विदेशी पूंजी निवेश हुआ है। मोदी जी का इतना बड़ा दावा जो सच से बहुत दूर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की हिम्मत, किसी ने ये सवाल तक नहीं किया कि आपने ये दावा किन आधारों के ऊपर किया। एक और ऐसा ही दावा किया गया था जो मोदी जी का 40 साल तक भिक्षा मांगने का था, जिसको उन्होंने एक शो के अंदर, जहाँ तक मुझे ख्याल है राजेश शर्मा जी के शो में कहा था 2014 के अंदर, कि मैंने 40 साल तक भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी को गुजर बसर किया। लेकिन फिर 2019 में 5 साल के बाद अगले चुनाव के अंदर ये कार्यकाल जो था, ये आंकड़ा जो था 35 साल का हो गया था। आज तक के इंटरव्यू देते टाइम कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगी। आप देख लीजिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो होती रहती हैं। अब लोगों के लिए भी ये सामान्य हो चुका है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है ये बहुत बड़ा दावा था, क्योंकि बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के सबसे बड़े जो मंत्रिमंडल के लोग, बांग्लादेश के सबसे बड़े उनके संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के सामने ये भाषण नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। और इस भाषण के अंश भाग में ये कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैंने भी सत्याग्रह किया अपने साथियों के साथ और मैं जेल भेजा गया। तो ये बड़ा दावा था और बड़ी बात थी। और उसके बाद आज 1 साल के बाद, 1.5 साल के, 1.25 साल के बाद आरटीआई में खुलासा होता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जिससे ये प्रमाणित हो कि मोदी जी उन दिनों में जेल गए थे। वेब दुनिया ने एक और बात लिखी थी कि छठा झूठ, नर्मदा पर बांध बनने पर लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। मोदी जी ने दावा किया था कि नर्मदा पर जो बांध बनेगा उसके बनने के बाद लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। सच क्या है? सुन लीजिए, जान लीजिए। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी प्रदेश में नदियों पर बांध बनने से मुफ्त में लोगों को बिजली मिली हो। राष्ट्रीय बिजली नियामक आयोग के अनुसार बिजली के लिए पैसा देना होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि बीजेपी के नेताओं ने अब झूठ बोलना, सत्ता से दूर रह के दावे करना बड़े सामान्य कर लिए हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए, अपनी वाहवाही बताने के लिए, इतिहास में योगदान हो ना हो लेकिन उस योगदान को स्थापित करने के लिए गोदी मीडिया का सहारा लिया जाता है और एक झूठ को इतना ज़्यादा दिखाया जाता है कि वो सच लगने लगता है। यहाँ तक कि मुझे अभी भी याद है, मैंने स्टोरी भी की थी, एक वीडियो भी मैंने किया था। 100 साल पहले लोग बहुत सारे आपत्ति कर रहे थे कि आप कैसे सवाल उठा सकते हैं, और मुझे से नहीं, हर इंसान से आपत्ति कर रहे थे। बड़े बड़े एंकर्स जो थे वो कूद पड़े थे बचाव के अंदर। आज वो लोग कहाँ हैं? मेरा निवेदन है कि अगर आप में से कोई टेक सेवी हो तो उस दौर के 26 मार्च 2021 से लेकर 28 मार्च 2021 तक के टीवी डिबेट्स को खंगालिए और उसमें जो एंकर्स ने समर्थन किया था मोदी जी के इस दावे का, जो आज जिसकी पोल खुल गई, उसको चलाइए और उन एंकर्स से सवाल कीजिए। सवाल ये कीजिए कि आपने तब ये कहा था, आज आपके पास क्या प्रमाण है कि ये बात सही है, और आज आप क्या कहना चाहते हैं, उन सवाल जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।